आपसी बहस के चलते मजदूर ने छीन ली मासूम की सांसें। एचआरटीसी वर्कशॉप के पास मिली देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में आए दिन आपराधिक मामले बढ़ते हुए रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा मामला प्रदेश के जिला कांगड़ा से सामने आया है, जहां देहरा गोपीपुर स्थित निर्माणाधीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी परिसर से एक 9 वर्षीय बच्चा रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद उसका शव एचआरटीसी वर्कशॉप के पास जंगल से बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार एक हफ्ते से लापता 9 वर्षीय मासूम की तलाश में पुलिस, परिजन और स्थानीय लोग लगातार जुटे हुए थे। बच्चा निर्माणाधीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस से अचानक गायब हो गया था। परिजनों ने जब अपने बेटे को हर जगह ढूंढने के बाद भी कोई सुराग नहीं पाया तो उन्होंने देहरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़े स्तर पर जांच शुरू की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहरा के निर्देश पर 8 टीमों का गठन किया गया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और मजदूरों के अटेंडेंस रजिस्टर का भी बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान बिहार से आए 31 वर्षीय प्रवासी मजदूर लक्ष्मी पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब लक्ष्मी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि किसी व्यक्तिगत विवाद के चलते वह गुस्से में आकर बच्चे को ले गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को एचआरटीसी वर्कशॉप के पास जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी से मौके पर वारदात का रिक्रिएशन भी करवाया। बच्चे का शव बरामद होते ही इलाके में भय और आक्रोश का माहौल फैल गया। शव को सिविल अस्पताल देहरा भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने मृतक की पहचान की। इस दर्दनाक घटना से पूरा इलाका शोक में डूबा है। भूस्खलन ने उजाड़ा परिवार, 2 बच्चों समेत 5 सदस्यों का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड में मातम पसरा हुआ है। यहाँ पर एक ही परिवार के 5 लोगों की चिताएं एक साथ जली, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम थी। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मंगलवार शाम देरी की वजह से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। ऐसे में बुधवार दोपहर शमानी खड्ड में 5 का अंतिम संस्कार किया गया। हादसे में घायल हुए शिवराम के दूसरे बेटे श्यामलाल ने सभी चिताओं को मुखाग्नि दी। गौरतलब है कि सोमवार देर रात करीब 2:30 बजे पेश आए दर्दनाक हादसे ने पूरे हिमाचल को झकझोर कर रख दिया। हादसे में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर पूरी तरह जमींदोज हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 सदस्य मलबे में दब गए। रेस्क्यू टीम की कड़ी मशक्कत के बाद 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि इस घटना में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। श्यामलाल अपने परिवार के साथ रामपुर में रहते हैं, इसी कारण वे हादसे का शिकार होने से बच गए थे। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत ने पूरे शमारनी गाँव को हिला के रख दिया है। 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। हादसे में घायल हुए शिवराम के बेटे श्यामलाल ने सभी शवों को मुखाग्नि दी, जो परिवार के लिए और भी पीड़ादायक क्षण था। हिमाचल के 229 सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा सीबीएसई सिलेबस, तैयारी में जुटे अधिकारी। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रदेश के 229 सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल ये अभी संभावित सूची है, इसमें आंशिक बदलाव हो सकते हैं। सरकारी स्कूलों के सीबीएसई से जोड़ने के लिए पिछले 1 साल से चर्चा हो रही है, लेकिन औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई थी। अब बीते कल हुई बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्टूडेंट स्टाफ से की बदसलूकी, हटाने की उठी मांग। हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों से आए दिन कहीं न कहीं विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं द्वारा स्टाफ पर गलत व्यवहार करने के आरोप लगाने के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला प्रदेश के जिला हमीरपुर से सामने आया, जहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल पर महिला प्रशिक्षुओं और स्टाफ ने अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपों की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल ने उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गठित कमेटी में डॉक्टर राकेश शर्मा, निदेशक मेडिकल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर मिलाप शर्मा, प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा और डॉक्टर रितु शिलाक, प्रोफेसर फार्माकोलॉजी हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। यह कमेटी मंगलवार को अस्पताल पहुंची और आरोप लगाने वाली छात्राओं व स्टाफ के बयान दर्ज किए। फिलहाल प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश भारती से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि डॉक्टर भारती का व्यवहार लंबे समय से अनुचित रहा है और छात्राओं को इसका सामना करना पड़ा है। इस मुद्दे पर हमीरपुर के बड़सर से भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने भी आवाज उठाई है। विधायक ने कहा कि प्रिंसिपल के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं और ऐसे व्यक्ति का इस संस्थान में रहना अब उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने यह आरोप लगाया कि अधिकारी न केवल महिला प्रशिक्षुओं और स्टाफ से दुर्व्यवहार करता है, बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों में भी शामिल रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर रमेश भारती इससे पहले भी विवादों में रह चुके हैं।
टांडा और चंबा मेडिकल कॉलेज में भी उन पर गंभीर शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। विधायक का कहना है कि ऐसे विवादित व्यक्ति को जिम्मेदारीपूर्ण पद पर बनाए रखना संस्थान की छवि और छात्रों की सुरक्षा दोनों के साथ खिलवाड़ है। हिमाचल में दालों की सप्लाई शुरू, जल्द डिपो में मिलेंगी, महंगी मिलेगी उड़द और चना दाल। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य आपूर्ति निगम ने दालों की सप्लाई भेजना शुरू कर दी है। निगम की ओर से 10 दिन के भीतर गोदामों में दालों की सप्लाई पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद जल्द ही निगम की ओर से डिपो में भी दालें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। खाद्य आपूर्ति निगम ने इस बार केंद्र से 1,95,000 क्विंटल दालों की मांग की थी। केंद्र ने दालों की सप्लाई भेजना शुरू कर दी है। इस बार सस्ते राशन की दुकानों के उपभोक्ताओं को दालें पहले के मुकाबले 8 से 12 रुपए तक महंगी मिलेगी। केंद्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और पैकिंग पर 5% टैक्स के चलते दालों के दाम बढ़ाए गए हैं। देश भर में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में हिमाचल का परमाणु नगर परिषद को दूसरा स्थान। हिमाचल प्रदेश के परमाणु नगर परिषद को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पूरे देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसे लेकर भारत सरकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की है। यह सम्मान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में दिया। गौरतलब है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वच्छ वायु को लेकर जनसंख्या के आधार पर देश भर के 130 राज्यों के शहरों की विभिन्न श्रेणियों का एक सर्वेक्षण करवाया था। इसमें जनसंख्या के आधार पर शहरों की विभिन्न कैटेगरी बनाई गई थी। इसके तहत नगर परिषद परमाणु का भी सर्वेक्षण हुआ। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर प्रवीण चंद्र गुप्ता ने कहा कि परमाणु शहर को 3 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों की श्रेणी में देश के स्वच्छतम वायु वाले नगरों में से एक के रूप में पुरस्कृत किया गया है। इस पुरस्कार के साथ हिमाचल प्रदेश को 25 लाख की नकद राशि भी प्राप्त हुई है, जो क्षेत्र में स्वच्छ वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने और अधिक सुधार करने के लिए उपयोग की जाएगी। 3 दिन फिर रहेगा भारी बारिश का येलो अलर्ट, कई जगह अभी तक ब्लैकआउट। राज्य में अभी मौसम थोड़ी राहत प्रदान कर रहा है और गुरुवार को भी मौसम हल्की फुल्की वर्षा के बीच साफ बना रहेगा, लेकिन 12 सितंबर से 3 दिनों तक मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा और इस दौरान कई जिलों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावनाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और मैदानी व निचले तथा मध्य पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की हलचल रहेगी। 20 जून से आरंभ हुए मानसून सीजन में आपदाओं का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक राज्य में 137 भूस्खलन, 97 बाढ़ और 45 बादल फटने की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। यही कारण है कि राज्य के कई जिलों में भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध, बिजली ट्रांसफार्मर व पेयजल योजनाएं ठप हैं। बुधवार दिन को 244 बिजली ट्रांसफार्मर दुरुस्त बनाए गए, लेकिन शाम तक 571 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे, जिससे कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। कुल्लू जिले में 439 ट्रांसफार्मर, लाहौल स्पीति में 51 और शिमला में 46 ट्रांसफार्मर बंद हैं। मंडी जिले में अधिकांश ट्रांसफार्मर को बहाल कर दिया गया है और अब केवल 8 ट्रांसफार्मर बचे हैं। 59 पेयजल योजना ठीक करने के बावजूद शाम तक 378 पेयजल योजनाएं ठप चल रही हैं। पेयजल योजनाओं में कांगड़ा में 176, शिमला में 108 और मंडी में 52 योजनाएं प्रभावित हैं। सिरमौर में निर्माण के लिए पहाड़ियों के कटान पर रोक। सिरमौर की उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में निर्माण गतिविधियों से संबंधित आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार सिरमौर जिला में आपदा न्यूनीकरण, आपदा प्रभावित बुनियादी ढांचे की बहाली और पेयजल, बिजली आपूर्ति तथा आपातकालीन सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंधित कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ियों के कटान पर 30 सितंबर 2025 तक पूरे जिले में प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परियोजना निदेशक PIU पाउंटा साहिब, उपमंडलाधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और जिला के कार्यालय प्रमुखों सहित सभी निष्पादन एजेंसियों को इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।